दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, सोनिया गांधी पर आपको याद होगा कि एक कोर्ट में ये केस डाला गया कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता लिए बिना भारत के वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराया। मामला 1980 का है और ये कहा गया एप्लीकेंट वकील की तरफ से, विकास त्रिपाठी नाम के इन वकील ने यह दावा किया कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता 1983 में ली, राजीव गांधी से विवाह के काफी दिनों बाद, जबकि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो गया। विपक्ष ने उस समय हल्ला मचाया तो ये नाम हटा लिया गया और फिर से वापस से 1983 में इसको ऐड किया गया। लेकिन जो विकास त्रिपाठी एडवोकेट हैं, उनके पास 1980 की वोटर लिस्ट की कॉपी है और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि 1980 में गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सोनिया गांधी ने अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराया। अब याद करिए, उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अब ऐसे में सबसे ज्यादा पावरफुल यदि देश के अंदर कोई परिवार था तो वो गांधी परिवार, और उस गांधी परिवार की बहू, और इस बहू का एटीट्यूड और इस परिवार का एटीट्यूड देखिए कि ये समझते थे कि हमारे सामने इस देश में कोई कुछ है ही नहीं। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी कि राजीव गांधी के विवाह के बाद सोनिया के परिवार वाले यानी इटली का फैमिली वो भारत आते हैं और भारत के युद्धपोत पर, आईएनएस विक्रांत युद्धपोत पर वो छुट्टी मनाने के लिए द्वीप पर गए। देश की सुरक्षा को खतरे में रखा गया। कई वॉर जो थे, शिप थे, उनको सुरक्षा में लगाया गया क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनको किसी की चिंता नहीं है। छुट्टी मनाने ये वॉर शिप पे जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारे ये देश तो हमारी बपोती है। इंदिरा गांधी का मुझे बचपन के नारे याद हैं, जब चुनाव होते थे वो कहती थी, इंदिरा लाओ गरीबी भगाओ। अब इंदिरा लाओ गरीबी भगाओ, हाथ का पंजा, गांव गांव में प्रचार होता था कि इंदिरा गांधी की सरकार आएगी तो देश से गरीबी मिटा देंगे। लेकिन ये कांग्रेस देश की आजादी के बाद से 2014 तक अगर अटल का थोड़ा टाइम निकाल दें, लगातार देश की सत्ता में रहे, लेकिन देश के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार चरम पर हुआ और इस गांधी परिवार ने अपनी मनमर्जी चलाई। देश में अभी संसद में आप देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, किस तरह से निशिकांत दुबे ने वहां खुलासे किए कि ये जो गांधी परिवार है, मनमर्जी से चुनाव आयोगों की नियुक्ति करना, जो आईएएस के लिए एकेडमी है, उस एकेडमी में अध्यक्ष मनमर्जी का होना, और वो भी 11 साल लगातार। तो मनमर्जी के आईएएस निकालते रहे, जिसको चाहे आईएएस बना दिया होगा। कितने आईएएस सीनियर बन गए होंगे। और इसीलिए जब कोई कांग्रेसी, हमने देखा है ना, कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत जो प्रवक्ता है, वो एक दिन ऑनलाइन टीवी पर बैठकर कह रही थी, सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है। ये दिखाई देता है, पता चलता है। बहरहाल इस मामले में आपको ये बता दूं कि ये जो है, पहले विकास त्रिपाठी ने एप्लीकेशन दी थी, याचिका डाली थी कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जब ये याचिका गई तो उन्होंने ये कहते हुए याचिका को रद्द कर दिया कि भाई ये जो है आप फोटोकॉपी ले रहे हो और इसमें कोई आधार दिखाई नहीं देता है। और जब ये याचिका रद्द कर दी गई तो अब दोबारा जो है ये पिटीशन लगाई गई है, और पिटीशन, रिव्यू पिटीशन जो लगाई गई, अब इसको स्वीकार कर लिया है। लाइव लॉ के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि उस समय जब ये चीज़ें हुई और सोनिया गांधी ने पहले जो है सोनिया गांधी के ऊपर एफआईआर कराने के लिए याचिका कोर्ट में डाली गई, तब ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ साफ साफ कही गई बातें जिनके साथ धोखाधड़ी या जालसाजी के कानूनी तत्वों को शामिल करने के लिए जरूरी जानकारी न हो, कानूनी तौर पर टिके रहने वाले आरोप का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिपाठी सिर्फ इलेक्टोरल रोल के हिस्से पर भरोसा कर रहे हैं जो 1980 के बिना सर्टिफाइड ये इलेक्टोरल रोल के कहे जा रहे हिस्से की फोटोकॉपी है।
समझ रहे हैं ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है और केवल फोटो कॉपी है जो कोर्ट में सबमिट की जा रही है और इसीलिए एफआईआर नहीं कराई जा सकती। इसकी जगह कोई आम आदमी होता तो कोर्ट क्या कहती और क्या कहना चाहिए? यदि मान लीजिए कोई फोटोकॉपी ला कर यह दावा कर रहा है कि फला फला आदमी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर देश की नागरिकता ली या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह वोटर लिस्ट में इसका नाम ऐड हुआ, तो हमारे देश का संविधान क्या कह रहा है? हमारे देश का संविधान कह रहा है कि यदि कोई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराता है तो उसको सजा होगी, उसके लिए जेल का प्रावधान है। अब उसकी जांच कौन करेगा? ये कोर्ट को आदेश पहले ही ट्रायल कोर्ट को देना चाहिए था कि भाई आप इसकी जांच करिए और इसकी ओरिजिनल कॉपी मंगाइए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो सरकारी रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग के कार्यालय में या डीएम कार्यालय में होगा। अब डीएम कार्यालय में यदि वो दस्तावेज रखे हैं तो डीएम कार्यालय को कोर्ट को आदेश देना चाहिए था, नोटिस, कि हाँ भाई लाओ इसका ओरिजिनल हमें बताओ, आरोप लगाए। लेकिन सोनिया गांधी का नाम कोर्ट में आ जाए तो मजाल है, कोर्ट कुछ तुरंत कार्रवाई कर ले। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देश में लोगों की आम तौर पर राय है कि जब भी कभी गांधी परिवार का नाम सामने आता है, हमने राहुल गांधी के मामले में देखा कि गांधी कम्युनिटी पर उसके ऊपर जब केस चला, आरोप सिद्ध हो गए, सजा बुल गई 2 साल से ऊपर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोष पर, आप सोचिए, सजा पर रोक लगा रखी है और किसी केस में राहुल गांधी को कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पूरी राहत मिली हुई है। गांधी परिवार की तूती आज भी बोल रही है। तो उस समय जब सोनिया गांधी बहू बनी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, जिसको डिक्टेटर कहा जाता था, सोचिए उस समय किसी की हिम्मत थी कुछ बोल जाते। लेकिन अब याचिका डली है, तो इस याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में सवाल उठाया गया कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में ये नाम शामिल कैसे हुआ। फिर 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट हुआ। वोटर लिस्ट से आखिरकार क्यों डिलीट किया गया? विपक्ष ने हल्ला किया तो इसको डिलीट कर दिया। तो याचिका में सवाल उठाया गया कि जब 1983 में नागरिकता हासिल की तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल कराया गया? क्या दस्तावेज लगाए गए? क्या वो लगाए गए दस्तावेज फर्जी थे या सोनिया गांधी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी दस्तावेज के वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराया? अब दोनों स्थिति में जांच होना जरूरी है और इसीलिए आपको बता दूं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाकायदा इस मामले में नोटिस जारी किया है दिल्ली पुलिस को कि वो जांच करके बताए, नोटिस का जवाब दे कि जो आरोप लगे हैं क्या ये सही हैं। अब पुलिस दस्तावेज जांच करके लाएगी। और दूसरा नोटिस सोनिया गांधी को इशू किया गया है कि आप लगाए गए आरोपों के बारे में जवाब दीजिए। अब सोनिया गांधी की तरफ से वकील जाएंगे, क्या जवाब देंगे वो तो उनकी बात है, लेकिन अगर पुलिस इस मामले में दस्तावेज खंगाल कर निकाल कर ले आती है, जिसकी मुझे उम्मीद कम लगती है, सरकारी रिकॉर्ड है, हालांकि किस्सा हाईलाइट हो गया है, बड़े बड़े रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं। अभी आपने देखा ना कि राहुल गांधी का दिया गया बयान और कोर्ट में जब वो सीडी चलाई गई तो सीडी खाली निकली। तो इस तरह के कारनामे होते हैं। सोनिया गांधी, गांधी परिवार का सिस्टम अभी भी पूरा देश के हर कोने कोने में, ऑफिसों में इन्हीं का सिस्टम चलता है। तब ऐसे में सोनिया गांधी का कुछ हो पाएगा क्या? कोर्ट से उसको सजा हो पाएगी? ये तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन कंगना रनौत ने जो बात बोली, आप देखिए, मुझे कंगना रनौत वाकई में बहुत अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आज वो सांसद है। किस नपे तुले शब्दों में वो बात करती हैं, ऐसा सुनकर नहीं लगता कि ये एक बॉलीवुड की आई हुई एक्ट्रेस है और ऐसा कुछ बोल रही है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सभ्य सी महिला और राजनीतिक वो कोई बात कर रही है। पत्रकारों ने जब कंगना रनौत से पूछा कि इस मामले में आप क्या कहेंगी, सेशन कोर्ट ने सोनिया गांधी को रिवीजन पिटीशन में नोटिस जारी किया है, तो कंगना रनौत ने जो बात बोली वो पूरे कांग्रेसियों को ध्यान से समझना और सुनना चाहिए। कंगना रनौत ने बोला कि सोनिया गांधी उस समय बहुत पावरफुल परिवार की बहू थी,
उनके पास इतनी पावर थी कि वो 2 घंटे के अंदर चाहते तो भारत की नागरिकता ले लेते और उसके बाद नाम ऐड करा देते, लेकिन उन्होंने नागरिकता नहीं ली 1980 में और पहले वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराया। इन लोगों को ये अहंकार है कि हम कुछ खास हैं और ये देश हमारा है, इसके मालिक हम हैं। ये कंगना रनौत के कहने का अर्थ था। मतलब कांग्रेसियों को ये समझना होगा कि ये जो गांधी परिवार है किस तरह से अपने देश को जूते की नोक पर रखता रहा है। जी, कांग्रेस की सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है और ना कि इन पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल्ड केस को भी जानते हैं, घोटालों के इन पे केसेस है, करप्शन पे के इन पे चार्जेस हैं और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान के ये नियम तोड़ा। इससे ये पता चलता है कि वो हमेशा ही भारत का और भारतीय संविधान का, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है और हमेशा ही इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूतें की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इसको लेकर अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसा कभी भी किसी भी, चाहे कोई इतना बाबू क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कंगना रनौत ने जो बात बोली है वाकई में कायदे की बात है और आज भी एटीट्यूड इस कांग्रेस के अंदर जो गांधी परिवार है उसका ऐसा ही है। राहुल गांधी आप देखिए सदन में आता है, अपना भाषण दिया और उसके बाद चला गया। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश का रक्षा मंत्री बोल रहा है, गृह मंत्री बोल रहा है, उसे नहीं सुनना, अपनी बात कहनी है और बाकी अपने जो बाकी पार्टी के लोग हैं उनको कह जाता है हल्ला करो। इशारा देखा था ना आपने, मतलब बाकी की बात नहीं सुननी, अपनी बात कहनी है। एटीट्यूड अभी भी कूट कूट के भरा है। तो ये एक संविधान को जिस तरह से माहौल बनाया है, हाथ में कॉपी लेकर चलते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उल्लंघन किया है और मजाक बनाया है तो वो कांग्रेस है और गांधी परिवार है। तो मोरल रूप में ये कांग्रेसियों के मुंह पे एक तमाचा है और उनसे एक सवाल है कि आपने किस तरह से, देखिए कि कांग्रेसियों ने इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। कुछ शर्म हो तो देश से माफ़ी सोनिया गांधी को मांगना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।